जानती है मिनी, ये क्या है? हाँ बेब, सीड्स हैं, बीज। बीज नहीं है सिर्फ ये मिनी, जीवन है। किसी पेड़ पे, किसी शाख पे, किसी फूलों की पंखुड़ियों के बीच छिपे रहते हैं, जैसे नन्हा सा बच्चा हो। फूलों की पंखुड़ियों में ऐसे रहते हैं जैसे माँ का आंचल हो। फिर ऋतु बदलती है, मौसम बीतता है, फूल झड़ जाते हैं और फल खिल जाते हैं। और ये जो अभी तक फूलों के बीच में रहकर इतरा रहे थे ना, फल के होके रह जाते हैं। न जाने कौन सी आंधी आई होगी मिन्नी, जिसकी वजह से ये बीज फलों से छिटक कर जमीन पर गिर गए होंगे। बिल्कुल लावारिस से, अनाथ से, बेजान से। पर ये बीज बेजान नहीं है मिन्नी, जीवन छिपा हुआ है इनके अंदर। शायद इस बात को ये खुद भी नहीं जानते हैं, पर सच यही है कि इनके अंदर एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद छिपी है। मर मर कर फिर जी उठते हैं ये। मिट्टी में डाल दो, फिर खड़े हो जाएंगे, नई जिंदगी की तरह, कांपती हुई उम्मीद की तरह। पता है मिनी, जब मैं छोटी सी थी ना, तो हमेशा अपनी माँ से पूछा करती थी कि ये नवरात्रि के टाइम पे दुर्गा माँ की पूजा गमले में मिट्टी में बीज डाल के क्यों होती है। माँ से पूछती तो उन्हें भी कुछ पता नहीं होता, और ऊपर से मुझे डांट देती, चुप कर बबीता, सवाल मत पूछा कर मुझसे इतने। बिल्कुल तेरी तरह। हाँ, मेरी तरह। पर आज मुझे पता चला मिन्नी कि इन बीजों की मिट्टी में डालकर पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि सिर्फ ये एक बीज नहीं है, नारी शक्ति है ये, नेचर की शक्ति, माता रानी का आशीर्वाद। इनके अंदर नया जीवन देने की शक्ति होती है, जो तुझ में है, मुझ में है। और पता है, ये बीज सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं देते हैं, बल्कि इस नई जिंदगी के साथ इनका भी एक नया जन्म होता है, जैसे मेरा हुआ था तेरे होने से। तेरी आंखों की चमक, तेरी आंखों की चमक में मैं भी हूं मिन्नी। तेरे होठों की कपकपाहट में मैं भी हूं, तेरी धड़कन की रफ्तार में मैं भी हूं। कभी तू थी ना मेरे अंदर, आज मैं तेरे अंदर हूं। तेरे सपने, तेरी उम्मीद में मेरे सपने, मेरी उम्मीद भी चमकती है मिन्नी। तू सिर्फ मिन्नी नहीं है, मिन्नी की बच्ची, थोड़ी सी बबीता भी है तू। सच में मिन्नी, तेरी वजह से मैं फिर से जी उठी हूं। मिनी, ओ मिनी, अरे सुन रही है मर जानिए,
ये दुपट्टा तेरी माँ का है? अरे तो यहाँ कैसे आ गया मेरी छत पे? हाँ, कल इतनी हवा भी तो चल रही थी, मरा उड़ता उड़ता आ गया होगा, गिर गया होगा मेरी छत पे। अरे नहीं भी, गिरा नहीं है, लैंड किया है। अरे ये क्या कह रही है? अरे नहीं भी क्या है ना, एक्चुअली मेरी बेब्स का दुपट्टा भी उसी की तरह उड़ना सीख रहा है। फर्स्ट फ्लाइट थी ना, इसलिए क्रैश लैंडिंग हो गई होगी गलती से। बट डोंट वरी, एक दिन देखना, बहुत जल्द मेरी बेब्स और उसका दुपट्टा दोनों ऐसे उड़ेंगे पूरे ऊपर आसमान की ऊंचाइयों पर और सीधा बादल पे जाके लैंड करेंगे, सबसे ऊंचे वाले बादल पर। अरे बबीता, ये तेरी बेटी कहीं कोई नशा वशा तो नहीं करने लगी? सुबह सुबह पता नहीं क्या बके जा रही है, आसमान बादल पता नहीं क्या क्या। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पगली सी हैं दोनों। अल्लाह करे किसी की नजर ना लगे इन दोनों नेक बख्तों को। अल्लाह करम। 15, 16, 17, थोड़ा थोड़ा 18। जोड़ जोड़ के संभाल संभाल के और सर साहब बेब्स को मजबूत किया था, 50 करनी पड़ेगी पूरी। उसे थोड़ा टफ बनाया था, 20, लेकिन पापा जी 21। पापा जी ने उसे फिर से तोड़ अब दिया। ऐसे कैसे होगा? 24। ओ ये क्या सर साहब, ले बस भी कर दिया आपने। यार लाले, हाँ बड़ी थकान सी हो रही है यार, पता नहीं कैसे। और तो सर साहब फिर आपकी ट्रेनिंग कैसे पूरी होगी? हैं आपका ना स्टेमिना खत्म हो चुका है, बुढ़े हो गए बिल्कुल ही आप। आपके बस की बात नहीं है पुशअप करना। भाई लाले, मैं बताऊं तू ये सब क्यों कह रहा है? हाँ क्योंकि क्या है कि मेरे जैसा यंग हैंडसम डैशिंग स्मार्ट आदमी तूने आज तक कभी देखा नहीं, और वो कम उम्र के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, तो वैसे ये बात तेरे को डाइजेस्ट होती नहीं। तो क्या ये सब सोच सोच की तरह जो बीपी है ना पूरा अप डाउन होता रहता है, और कुछ बात नहीं है। अब देख, इस जन्म में तो भाई तू मेरे से सीनियर होने से रहा, तेरा प्रमोशन होगा ही नहीं। पूछ ले क्यों, पूछ पूछ। हाँ क्यों बताओ। बिकॉज मैं हूँ 37 का और तू है 47 का, तो भाई मेरे से पहले तो तेरा होगा ना रिटायरमेंट। अब जब तक तेरा रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक भाई तेरा कैसे प्रमोशन होगा? और अब देख सुन, अगर तूने मेरे एज के बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई तो भाई मैं सीधे एफआईआर कटवा दूंगा तेरी, और दोनों का अटेस्टेड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ला के तेरे सामने दिखा दूंगा। फालतू की तेरे को जेल वेल हो जाएगी। ठीक है ठीक है, मिट्टी पाओ सर साहब, छोड़ो इस बात को। आप भी किसी भी बात को लेके ना बतंगड़ बना देते हो। आहा भाई लाले, खुशबू आ रही है बहुत जोरदार। और देख, ये खुशबू बिल्कुल वैसी है जैसे वीर बालिका की मम्मी पराठे बनाती थी, लेकिन वो हो नहीं सकती भाई, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा टेंशन में थी ना। अब जो आदमी स्ट्रेस के अंदर हो भाई आलू के पराठे थोड़ी बनाएगा। क्यों होगी खुशबू है सर साहब? पराठे फॉर यू हनुमान अंकल। चलिए आज तू बड़ी खुश दिख रही है। अरे पराठे किसने बना दिए? तूने बनाए क्या? बेब्स ने। और हाँ, पराठों के साथ साथ एक मैसेज भी भिजवाया है। भाई ऐसा क्या मैसेज है? हाँ मिनी, कह दे अपने हनुमान अंकल से कि कोच ने अपना काम कर दिया है और एक खिलाड़ी अब मैच खेलने के लिए तैयार है। पूरी तरह से लड़ पड़ेगा, खुद हारे या जीते, पर अपने कोच को बिल्कुल नहीं हारने देगा। सुना ना आपने हनुमान अंकल? चल मैं हाथ धो के आता हूँ, जरा पराठे खा लूं। Why don't you accept it, अशोक? अगर इसमें कोई कल्प्रिट है तो वो तुम और मैं हूँ। बबीता इनोसेंट है,
तुम जितना इस सच के साथ लड़ने की कोशिश करोगे ना, जितना अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम क्रूअल बनोगे। और ऐसा हो रहा है, तुम और भी ज्यादा क्रूअल होते जा रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं रियलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे घर पे सबको हो रहा है। तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाबा को, तुम्हारी बहन को, मुझे भी। मैं देख सकती हूँ पर तुम नहीं देख पा रहे हो। जितना करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना ही सब कुछ रॉन्ग करते जा रहे हो तुम अशोक। अब तुम मुझे मॉरल साइंस का लेक्चर दोगी? अरे क्या कोई किसी से प्यार नहीं करता? इज इट अ सिन? पाप है कोई? मैं कोई लेक्चर वेक्चर नहीं दे रही हूँ। पाप पुण्य क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। इतना जरूर पता है कि हमारा प्यार सेल्फिश था और उसकी वजह से किसी इनोसेंट को तकलीफ हुई है। हमें अपने प्यार को बचाना है, अपने रिलेशनशिप को बचाना है। इतना जानती हूँ मैं। तो हमें प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित? यस, प्रायश्चित, अटोनमेंट। लंदन में मेरा एक बैंक अकाउंट है और उसके अंदर कुछ पैसे हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। बाबा ने हमेशा से सिखाया है कि सेविंग्स करो, रेनी डेज के लिए, इमरजेंसी के लिए, जब भी कोई तकलीफ होगी तो काम आएंगे। और वो पैसे तुम बबीता को दे दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गई हो? मैं कोई पागल पता भी है बोल क्या रही हो? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ अशोक कि तुम एलिमनी और मेंटेनेंस बबीता और मिन्नी को दोगे। तुमने जो झूठे इल्जाम उन पे लगाए हैं वो तुम वापस लोगे। तुम अपनी रिटन पिटिशन विड्रॉ करोगे। तुम इसका मतलब जानती हो? मतलब पता है तुम्हें इसका? कोर्ट में मैं झूठा करार दिया जाऊंगा। एफिडेविट पे साइन किया है मैंने। कल को वो जज मुझे कोर्ट को गुमराह करने के लिए सजा भी दे सकता है। अब ये नहीं हो सकता। अच्छी तरीके से जान लो तुम। ठीक है, तो फिर तुम भी जान लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना अशोक, तो तुम्हारा जो डर है ना वो सच हो जाएगा। चली जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। सुन लो तुम ये बात। और अगर मैं कहीं ना, तो तुम्हारे बिजनेस से और तुम्हारी प्रॉपर्टी से अपना शेयर लेके जाऊंगी। डोंट यू फॉरगेट, तुम्हारी बिजनेस पार्टनर हूं मैं। धमकी दे रही हो मेरे को बबीता के लिए? क्या है ये सब? हाँ, तुम्हारे मन में अब बबीता के लिए न्यू फाउंड लव? बोलो। नॉट न्यू फाउंड लव अशोक, न्यू फाउंड रिस्पेक्ट। जिसने इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे पे कोर्ट में एक उंगली तक नहीं उठाई, कीचड़ तक नहीं उछाला, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। I owe you her. Hope I'm clear. भाई सीनियर सिटीजन यहाँ कैसे बुला लिया मुझे आज? हैं भाई? बताया होता मैं ऐसे सीधे घर पे ले आता हूँ। आइसक्रीम बताओ कौन सी, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, कौन सी खाओगे? अरे मैं आइसक्रीम खाने नहीं आया हूँ हनुमान सिंह, बैठ। अरे तो वही तो कह रहा हूँ सीनियर सिटीजन साहब, घर पे चलते हैं, आराम से बैठ के बात करेंगे। और देखो ऐसे में क्या है कि आप बात करोगे ना घर पे तो उनका थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। ऐसे में कोई घर का आदमी हो तो बतेरा फील गुड सा होता है। जानता हूँ हनुमान सिंह, लेकिन मैं तो चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकता। कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे? शर्म से मेरी आंखें गड़-गड़ जा रही हैं। ऐसे ना बोलो सीनियर सिटीजन, ऐसे इमोशनल होते ना तो हमारे भी कलेजे पे बहुत जोरदार लगती है। तू नहीं जानता हनुमान सिंह, 100 मौतें मरा हूं मैं कल रात। अच्छा होता अगर ऊपर वाला मुझे उठा ही लेता। अरे सीनियर सिटीजन साहब, भाई कैसी बात करते हो आप?
भाई अभी तो 100 बरस जीना है आपको, सेंचुरी पूरी ना करोगे। तो एक चीज बताऊंगा मैं आपको कि भाई बीती ताही बिसार दे और ले आगे की सुध, भूल जाओ, आगे बढ़ो। कैसे है वो दोनों, मेरी बहू, मेरी पोती? वो तो एकदम टूट गई होगी मेरी बबीता। अरे मिन्नी नहीं संभाला है उसे, है तो बच्ची ही ना, कितना कुछ सहेगी। वो तो खुद बड़े सदमे में होगी। बताना हनुमान सिंह, जीती है या मर गई माँ बेटी, बता। जीती हैं, जबर जान है दोनों, बजरंग बली की कसम। कल तो मन ने भी लगा के टूट गई दोनों, बिखर गई, लेकिन आज नया सवेरा है, दोनों फिर से उठ खड़ी हुई। चांद सूरज की तरह चमक रही है दोनों। वो ग्रहण था सीनियर सिटीजन साहब, बीत गया, आप चिंता ना करो। सच कह रहे ना? मैं जितना देखता हूं ना उन दोनों को, उतना चौंक जाता हूं मैं, सरप्राइज हो जाता हूं मैं एकदम से कि मतलब अद्भुत शक्ति है दोनों में। और चमत्कार की बात यह है कि राख में से दोनों फिर से उठ खड़ी हुई। जिस माटी में ये मिल जाती हैं, उसी माटी से खुद को फिर से गढ़ लेती हैं। मन को चोट लगती है, शरीर घायल हो जाता है, लेकिन ये मदर डॉटर में तो आत्मा ही आत्मा भरी पड़ी है। एक बात याद रखना सीनियर सिटीजन, यूं मां बेटी को कोई ना हराने वाला। ये दोनों तो जीती हैं और जीती रहेंगी, देख लेना। आप यहाँ बैठे हो गुलाबो आइसक्रीम पार्लर पे। दत्त सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आप यहाँ बबीता भैन जी और मिन्नी को पता है कि आप आए हो? मतलब घर पे नहीं आए आप? कोई बात होगी क्या? तू वो बता भाई, वो तीरे तब तक पहुंचा कि ना पहुंचा? ओ हाँ सर साहब, वो तो कब का आया बैठा है और बबीता भैन जी के साथ केस भी डिस्कस कर रहा है। आप लोग चलो। हाँ अरे जा जा हनुमान सिंह, जा जाके केस देख। मेरी बहू हारनी नहीं चाहिए। तू है ना उनके पास, तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है। जा भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हनुमान सिंह है उनके साथ। एक बात और सीनियर सिटीजन, यार आप ना मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे ही रहा करो आप, हैं? चल चलो जी, चलो चलो। सत श्री अकाल जी। देखिए बबीता जी, आपके हस्बैंड की वो फ्रेंड, क्या नाम है, मीता, उसके बारे में आपने मुझे पिटिशन में लिखने को नहीं कहा, लेकिन अब ये केस म्यूचुअल कंसेंट का नहीं रहा, कॉन्टेस्ट का बन रहा है। हमें कोर्ट के सामने उनके इलेजिटिमेट रिलेशनशिप के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता धीरज जी। फिर तो हम ये केस जीत नहीं पाएंगे जीजा जी। क्यों तीरथ अंकल, क्यों मुश्किल है केस जीतना? आपने ही कहा ना जज बेब्स के लिए सिंपैथिक हैं और फिर उन्हें भी तो पता है कि जो सारे एलिगेशंस लगे हैं स्टूपिड बकवास हैं। तो क्यों हारेंगे फिर हम केस? सॉरी, ये बात ऐसी है कि भाई माना कि जज साहब की आपकी मम्मी के लिए सिंपैथी है बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन भाई आफ्टर ऑल है तो वो जज ही। भाई जज तो प्रूफ मांगेगा, बिना सबूत के कुछ करेगा नहीं। और आपने कहावत भी सुनी होगी, आफ्टर ऑल कानून जो है वो तो ब्लाइंड होता है।
तो उसको तो सब चीज चाहिए भाई, विदाउट प्रूफ तो काम करेगा नहीं वो। बिल्कुल सही कहा सर साहब। देखिए बबीता जी, आपके ऊपर वैसे भी बहुत बुरे एलिगेशंस लगे हैं सर साहब को लेके। खत्री को उन्होंने अपना विटनेस बनाया है, शायद बहुत सारे पैसे भी दिए होंगे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने के लिए। सर साहब उनका इंटेंशन बिल्कुल साफ है, एलिमिनी नहीं देनी। किसी भी तरह उन्हें प्रूव करना है कि ये डिवोर्स की जिम्मेदार बबीता जी खुद है। इंडिफिडेलिटी कोर्ट में प्रूव करने के बाद एलिमिनी मिलना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बबीता जी, आपको आपके पति के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाने होंगे, जैसे कि आपके हस्बैंड का मीता बसु जी के साथ नाजायज संबंध थे लंदन में। कहा ना नहीं। मिनी, तूने देखा था ना क्या हालत हुई थी मेरी जब तेरे पापा जी ने मेरे चरित्र पे लांछन लगाए थे। और ये सब लोग चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी औरत पे, नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे बबीता बहन जी, उन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया और आप फिर भी। उसमें मीता का क्या दोष है? उससे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं था ना। जो कुछ भी किया है मिन्नी के पापा जी ने किया है, और उनकी सजा मैं मीता को नहीं दे सकती। और फिर बात सिर्फ मीता की नहीं है, पापा जी, बीजी, पूरे परिवार की इज्जत जुड़ी हुई है इससे। नहीं, ये नहीं होगा। मिनी, कह दे इनसे, उससे ये सब नहीं हो पाएगा। हाँ धीरज अंकल, ये सब नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं आपको एलिमिनी कैसे दिला पाऊंगा? नहीं दिलवा सकते हो तो मत दिलवाइए, पर मैं किसी औरत पे कीचड़ नहीं उछाल सकती हूँ। तो फिर ये केस मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और तू ये क्या कह रहा तीर्थ? ऐसे कैसे? ठीक ही तो कह रहा हूँ जीजा जी। माँ बेटी पे तरस खा के मैंने अपनी फीस माफ कर दी। सोचा था कि एलिमिनी में 10% मिलेगा, लेकिन अगर अब इन्हें एलिमिनी भी नहीं मिली तो मैं तो बेवकूफ बन जाऊंगा ना। तो ठीक तो है, कल कोर्ट में हेयरिंग है और आज तू ऐन वक्त पे तो खा दे रहा बिल्कुल। मतलब क्या समझू मैं तेरी इस बात को? जो समझना है समझो जीजा जी, लेकिन मुझे माफ करो। और ये क्या कर रहा है तू तीर्थ? और तेरा जीजा तुझसे रिक्वेस्ट कर और तू अरे काहे की जीजा जी, आपकी शादी नहीं हुई तो कहाँ की रिश्तेदारी आ गई? मिस्टर ललित मोहन जी, पुरानी पहचान की वजह से मैं लिहाज कर रहा था आपका। अरे मेरी भी बीवी बच्चे हैं, उन्हें भी तो देखना पड़ेगा ना मुझे। आपको तो महीने की महीने बढ़िया से बढ़िया तनख्वाह मिलती होगी, आपको और आपके सर साहब को होगा शौक सोशल सर्विस करने का, लेकिन मेरी तो वकालत ही मेरा पेशा है ना। चलता हूँ मैं, नमस्ते। सर साहब मैं समझाता हूँ। जाने दे लाले, एक जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। तेरे वकील बैठे हैं पटियाला शहर में, तो एक काम कर, लिस्ट निकाल ले तलाक के वकीलों की जो इस केस को लेने के लिए तैयार हो। भाई छोरी। हाँ हनुमान अंकल, कोई मिला? कोई नहीं पुत्र, नहीं, कोई वकील नहीं मिला। देखो वकील तो बतेरे बैठे हैं, लेकिन क्या है कि एक तो इतने शॉर्ट नोटिस में कोई राजी नहीं हो रहा, कोई एग्री नहीं हो रहा। जो है वो भी पूछते हैं कि हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ तो ठीक है, वरना तो केस जीतना नामुमकिन सही है। तो फिर क्या करेंगे हनुमान अंकल? हियरिंग तो कल ही है ना, तो कुछ करना पड़ेगा फिर। अब देखो इसमें दो ही ऑप्शन है भैया, तो तेरी मम्मी खुद जाके केस लड़े, ये प्रोविजन होता है ऐसा। हाँ, लेकिन ये हो ना पाएगा भाई। कैसे तो तेरी मम्मी कोर्ट में जाके बहस करेगी, कैसे लड़ेगी। तो ये दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप अर्जी दे दो अगली हियरिंग की, तो क्या डेट थोड़ी सी आगे हो जाएगी। अब जब तक डेट आगे बढ़ जाए तब तक दूसरा वकील ढूंढ लिया जाए। हाँ तो ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं तो यही कर लेते हैं ना, डेट बढ़वा देते हैं फिर। डेट तो बढ़वा देते हैं मिन्नी, पर क्या है ना कि जज साहब ये वाले छुट्टी पर चले जाएंगे
और फिर ये जज साहब तो एकदम समझदार थे। अब नए वाले जज साहब आएंगे, वो केस को कैसे समझेंगे, क्या फैसला देंगे, अब क्या बोल सकते हैं। नहीं बे लाले, भाई देख जज पे शक ना करते। जज जो फैसला लेता है ना भाई वो फाइनल होता है, सर मान्य होता है वो तो जज। अब जज को जानबूझ के कोई गलत फैसला, गलत डिसीजन तो लेगा नहीं भाई। अरे तूने पंच परमेश्वर की कहानी नहीं सुनी बचपन में? हाँ हाँ सर साहब ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, अब मुझे भी यही लगता है कि डेट ही ले लेते हैं वकील को बोल के, सही रहेगा वही। हाँ ठीक है, फिर वही कर लेते हैं। नहीं लाला भाई साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपना मुकदमा मैं खुद लड़ूंगी। क्या क्या बोल रही है बेब्स तू? तुझे समझ में आ रहा है ना तू क्या बोल रही है? तू लड़ेगी? बेब्स सोच, तू कुछ लोगों के सामने ही बोलने में इतना अनकंफर्टेबल फील करती है, उधर कोर्ट में तो इतने सारे लोग होंगे, तू कैसे बोलेगी? बहस कैसे करेगी लोगों से, लड़ेगी कैसे? छोरी अपनी मम्मी ने ये भी बता दे, बच्चों का खेल ना है ये कि कुकर में सीटी बजा दी। कोर्ट है वो। अब ये जो वकील लोग होते हैं बहुत बदमाश होते हैं, सवालों का ऐसा जाल बुन देते हैं, एकदम से आपके जो सवाल फेंकते हैं आप उसमें फंस के रह जाते हो। बड़ा बड़ा आदमी उत्तर नहीं दे पाता, उसका होगा ही नहीं रिप्लाई आपके पास। ये जी थोड़ी है। और फिर बेब्स तू लॉ के बारे में क्या जानती है? कुछ नहीं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे ये मैच खेलना भी है और जीतना भी है। वरना मेरी मिन्नी की सारी मेहनत, सारी कोशिशों पे पानी फिर जाएगा ना। मिन्नी, तू मेरी कोच है ना, तो फिर मुझे मैदान छोड़ के जाने के लिए मत कहे। मुझे हिम्मत देना जैसे तू हमेशा देती है। क्या पता हम हारा हुआ मैच फिर से जीत जाए। प्लीज मिनी, एक बार बोल देना, बेब्स यू कैन डू इट। प्लीज तू बस बोल दे, जो होगा देखा जाएगा। Babes, you can do it. जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तू कह दे अपने हनुमान अंकल से अब दूसरी हियरिंग लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपना केस कल जज के सामने खुद लड़ूंगी, फिर जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। मी लॉर्ड, मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ, नहीं कहना नहीं चाहती, पेश करना चाहती हूँ कि नहीं, आपके सामने नहीं, अदालत को मैं पेश करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मिस्टर खुराना ने जो कुछ भी कहा है, कहा नहीं, वो क्या था, क्या बोलते हैं उसको, पिटीशन में जो लिखा है वो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, झूठ है। अब झूठ भी नहीं, बेबुनियाद है, सरासर बेबुनियाद है। सबूत, मी लॉर्ड, अदालत, पिटीशन, बेबुनियाद, सबूत। हाँ, फिर वो सबूत वाली बात आ जाएगी कि सबूत कहाँ है, बताइए आप, पेश कीजिए। पेश क्या बोलते हैं उसको? अरे हाँ, इसको तो मैं पेश करना है कि ये सारे बिल्कुल
अरे आज तू आरती उतार रही है? अरे भूल गई, तूने ही तो कल मुझे माँ बनाया है। बढ़िया ही माँ बनने वाली। अरे तो फर्ज निभा रही हूँ ना। ये देख, मैंने माता रानी का आशीर्वाद भी दे दिया और छोटू सा टिका भी लगा दिया। अब दहेज चीजें खिलाने के लिए मत बोलना। हाँ, आई स्वेयर ये सब ना मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होने वाला। इतना कर दिया काफी है, एहसान मांग। माँ एहसान नहीं दिखाती हैं। और बेटियां ना इससे ज़बान ही लड़ाती हैं बबीता। तू ही कहती थी ना। तू भी ना, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। हाँ, म्याऊं म्याऊं। ये इतनी सारी नर्वसनेस किस लिए? नहीं नर्वस, आई एम फाइन। मिनी बिल्कुल नर्वस वर्वस नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चले फिर। हाँ हाँ चल। वो सुन ना, तैयार नहीं हुई ना बाल बनाने, तो चल मैं ये फाइल वगैरह पहले बाल बना लेती हूँ, फिर चलते हैं। दे इधर दे। आज से बाल मैं बनाती। अच्छा बैठ। बेब्स, मुझे पता तू नर्वस है, बहुत नर्वस है। इतने सालों तक तूने कुछ नहीं कहा, सबकी बातें सुनी, सबकी मन की बातें की, उनकी सेवा की, बस तुझे कोई नहीं समझ पाए। दादू और पीछे ने तेरे साइलेंस को तेरी हाँ समझी। लवली बुआ ने तेरे साइलेंस को तेरी कमजोरी, और पापा जी ने तो तेरे साइलेंस को अपने फायदे के लिए यूज भी कर डाला। अब टाइम आ गया है बेब्स, अपने साइलेंस को ब्रेक करने का। क्या बोलती है? हाँ, कह डाल जो भी मन में है। इतने दिनों से क्या, इतने महीनों से, इतने सालों से। बोल दे बेब्स, बस बोल। तेरे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए जी भर के बोल। जब तक जी खाली नहीं होता तब तक बोल। पर आज सब कुछ बोल डाल। चल। आज तो किसी की बात से मत डरना, किसी के रोके से मत रुकना, किसी के भी टोकने से पीछे मत हटना। आज बोलना, फाइट बैक। ओ आ गया भाई। कौन है? लो सर साहब चाय याद करोगे? ओ भाई एक मिनट, बस बस बस, आ गया भैया आ गया। ठंड रख जरा। आ जी। हाँ जी, आपको किससे मिलना? मतलब दीदी से। दीदी? दीदी मेरा मतलब है बबीता खुराना से। पिंकू मामू, कैसे हो मामू? देखो। हाँ कैसा है तू? हे भगवान, आज मैंने भगवान से कुछ और ही मांग लिया होता। अरे ना मैं तुझसे नाराज हूँ, इतने दिनों बाद आया, अब याद आ रही है तुझे अपनी दीदी की। चल कोई नहीं। ये पता सरोज कैसी है? डिलीवरी हुई कि नहीं उसकी? मुझे तो कोई कुछ बताते ही नहीं है। हाँ, ये ना हनुमान जी है, ये लाला भाई साहब, ये मेरा भाई है पिंकू। तू खड़ा क्यों? आप बैठ ना। आजा। बैठने नहीं आया दीदी। ये सब क्या है दीदी? इतनी बड़ी बात हो गई पर आपने मुझे जरूरी नहीं समझा बताना। अरे मैं भाई हूं आपका,
कुछ मजबूरी थी, मैं आपको अपने घर पे नहीं रख सका, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमारा रिश्ता टूट गया। नहीं पिंकू, तो मेरा छोटा बहुत प्यारा भाई है। ऐसा क्यों सोच रहा है तू? तू और मैं अलग थोड़ी ना है, एक ही माँ के जने हैं। मैं एक पल के लिए भी तुझे नहीं भूली पिंकू, सच्ची। नहीं भूली? तू ये कैसे भूल गई कि जिस कोर्ट कचहरी में तू जिनकी इज्जत उछाल रही है ना, वो तेरा अपना खानदान है। मैं खानदान की इज्जत उछाल रही हूँ पिंकू? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं पिंकू मामू? मैं क्या कह रहा हूं और क्या नहीं कह रहा हूं? जब मेरी बहन बोलती थी ना सबको कि ये मेरी बहन है, तो मुझे फक्र होता था। पर अब शर्म आती है मुझे। दीदी तू इस घर में रहती है, हाँ यहां पे रहती है तू, एक गैर मर्द के साथ में रहती है तू, एक छत के नीचे। जहां पे कोई औरत भी नहीं रहती। देखो भाई साहब, वैसे तो आपका फैमिली मैटर है, पारिवारिक मामले में बोलूं नहीं, लेकिन फिर भी आप। ओ हेलो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अपनी बहन से बात कर रहा हूं। दीदी अशोक जीजा जी आए थे ना यहाँ आप लोग को लेने के लिए। अरे मैंने कहा था एक मौका तो दे के देखो। अरे 2-4 दिन वहां चली जाती रहने को। अगर वहां जाने का मन नहीं था ना, तो मुझे फोन कर देती कि पिंकू हम तेरे घर आ जाए। अरे मैं सरोज से झगड़ा करके तुम दोनों को अपने घर रखता। मैंने बोला था ना तुझे। कब कहा था आपने मामू? और क्या कहा था? आपने तो बस घर से निकलने का ऑर्डर दे दिया था। और क्या चाहते आप, हम क्या करते? वही पड़े रहते आपके और मामी के रोज रोज ताने सुनते। अरे 2-4 बातें अपने परिवार वालों की सुन लेते तो क्या पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती? कम से कम इतनी बेशर्मी क्यों ना करती दीदी? पिंकू, शर्म नहीं आ रही अपनी बहन के लिए ऐसा कहते हुए? अरे ऐसी बात अपनी बहन के लिए कोई बोलना तो दूर, बल्कि सुन भी नहीं सकता है। सही बात है। अरे अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें कोई भी नहीं सुन सकता। सोचो ना मुझ पे क्या क्या बीतती होगी जब मैं आपके बारे में ये सब सुनता हूं। दीदी कोर्ट कचहरी में जो हुआ है ना, आपको क्या लगता है ये सब बातें दब गई? देखो पटियाला ना एक छोटा सा शहर है, बात यहाँ आग की तरह फैल गई है। आपको अंदाजा भी है कितनी बदनामी हो रही है हमारी? अगर मम्मी पापा होते ना तो शर्म के मारे उनका सर झुक जाता। बदनामी? बदनामी बेब्स की क्यों होगी मामू? बदनामी तो उसकी होगी ना जिसने वो सब कहा था। बिनी तू बीच में मत बोल। गोद में खेली है तू मेरे, समझी ना? तुझ पे मेरी जान बसती है। अगर आज हम दोनों के बीच में कोई भी आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी ना मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं, समझी? दीदी ये सब क्या है जो तू अशोक जीजा जी के साथ कोर्ट कचहरी में कर रही है? तुझे अच्छा लगता है? क्या फायदा इस सब का? अरे तू जीजा जी से एक बार प्यार से कुछ पैसे मांग लेती, वो दे देते तुझे गुजारा करने के लिए। इसमें इंसल्ट तो पूरी फैमिली की हो रही है ना। एक अपना और मिनी का हक ही तो मांग लिया मैंने। क्या गलत किया पिंकू? मिनी के पापा जी से अगर मैं रहम की भीख मांगती, तुम्हारे खानदान की इंसल्ट ही होती। तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती ये मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात हमेशा से जानता था कि मुझे अपनी बेटी तुम्हारे जैसी चाहिए। और अब अपने ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जैसी बेटी मुझे कभी ना मिले।
बेब्स नहीं, हिम्मत नहीं हारनी बेब्स, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल नहीं। केस लड़ना ना, जाके लड़ना है। चल हिम्मत मत हार। बी स्ट्रॉन्ग बेब्स, कम ऑन, बी स्ट्रॉन्ग। चल उठना यार, कम ऑन उठ। चल हिम्मत नहीं हारनी, उठ बेब्स, उठना यार। एक रिश्ते का भरम और टूट गया मैंने। अच्छा ही हुआ। चल मिनी, कोर्ट के लिए दे। चल बेब्स। 1 मिनट में जज साहब को इंप्रेस कर लिया। क्या ऑफर किया तुमने जज को? रुपए, पैसे या फिर कुछ और? मुझे बेब्स को नहीं लड़ने देना चाहिए था। ये केस सब मेरी वजह से हो रहा है यार। ऑल माय फॉल्ट। जो मैदान में उतरता है ना, वो खिलाड़ी होता है। अगर तू चाहे तो भी तो अपनी मम्मी की लड़ाई ना लड़ सकती। अब देखना यह है कि तेरी मम्मी कोशिश करके खुद हार के तन्ने हराएगी या ये जंग को जीत जाएगी। अपने ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जैसी बेटी मुझे कभी ना मिले। अब टाइम आ गया है बेब्स। सर साहब, कितने सालों से आपको देख रहा हूं मैं। आपने आज तक कभी थाने से झूठ बोल के छुट्टी नहीं ली, और आज आप घर पे ही बैठ गए ऐसे ही झूठ बोल के। वो इससे अच्छा तो कोर्ट में ही चले जाते। अरे कम अक्ल, कैसे चला जाता बेचारा कोर्ट में? लोग बाग बातें नहीं बनाते क्या? और वो मिनी का बाप इन दोनों पे फिर से कीचड़ नहीं उछालता? इनके परेशान होने से जो कोर्ट में होने वाला बदल तो नहीं जाएगा। लो सुन लो बात। अरे अहमको जैसी गल मत किया कर लाले। कोई आराम से बैठ सकता है क्या? परेशानी तो होती है ना। देख अल्लाह मारे मुझे कितनी बेचैनी हो रही है। और तू ना उसे कुछ मत कह। हनुमान तू इधर आ, मेरे पास आके बैठ पुत्र। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अम्मा जी की गोदी में जाके बैठ जाओ, आराम करो, सो जाओ। हैं माँ पुत्र का प्यार, क्या बात है। पाजी कहीं का निगोड़ा, मुंह जला। अरे माँ बेटे के रिश्ते पे नजर लगाता है? तू खून ना चला हनुमान। देखना
अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक हो जाएगा ना हनुमान? सोच सोचकर मेरी तो सांसें अटकती जा रही हैं। गूंगी गाय के बच्चे जैसी है अपनी ये बबीता। अरे 2 बोल भी फूटेंगे मुंह से या चुप मार के बैठी रहेगी? या अल्लाह, अरे खैर करना, हिम्मत बख्शना मेरी बच्ची को, फतेह देना। आई डोंट अंडरस्टैंड मदान साहब, कल तक तो आप एलिमनी देने के लिए तैयार नहीं थे और आज सारे केसेस ड्रॉप कर रहे हैं, सारी बात अलग हो गई। क्या बात हुई आज? यस योर ऑनर, लेकिन अब मेरे क्लाइंट चार्जेस प्रेस करना नहीं चाहते हैं। बबीता जी और उनके कैरेक्टर पर जो चार्जेस लगाए तो वो सारे विड्रॉ कर रहे हैं और सर एलिमनी और मेंटेनेंस देने को भी तैयार है। बबीता जी, आपको कुछ कहना है? आपने जो एफिडेविट में लिखा है कि आप अपना केस खुद रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे, आपको कुछ कहना है? यस मी लॉर्ड। आज इस कोर्ट में मैं अपने ऊपर लगी सारी तोहमतों का जवाब देना चाहती हूँ।